You're gambling with the lives of millions of people. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ तत्काल युद्ध विराम की मांग को ठुकरा दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि सुरक्षा की गारंटी के बिना यूक्रेन सीज फायर को स्वीकार नहीं कर सकता। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करने के साथ साथ कहा कि अगर सुरक्षा गारंटी के बिना लड़ाई खत्म होती है तो ये सभी के लिए विफलता होगी, क्योंकि ऐसा होने पर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। जेलेंस्की अभी भी मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है और पुतिन के साथ मुलाकात फिर जंग के मैदान में तब्दील हो सकती है। युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्ते बेहतर होने का भी भरोसा जताया है। बता दें कि 10 से ज्यादा यूरोपीय नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से अच्छे रिश्ते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की बात कही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में रूस की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आपके पास सुरक्षा गारंटी नहीं है तो कोई भी युद्ध विराम को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसे में सैन्य बलों के समर्थित तंत्र के बिना लड़ाई रोकने पर सहमत होना एक गलती होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप से मुलाकात के एक दिन बाद कहा था कि हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना जरूरी है। वे युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, हमसे ज्यादा कोई शांति नहीं चाहता। ये हमारी आजादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पुतिन के साथ युद्ध विराम काम नहीं करेगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में 25 बार युद्ध विराम तोड़ा है। बता दें कि ट्रंप से हाल ही में व्हाइट हाउस में भिड़ जाने वाले जेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ समझौते का हाथ भी बढ़ाया है। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम खनिज डील पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। ये सुरक्षा गारंटी की दिशा में पहला कदम होगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। हमारी स्थिति कठिन है, लेकिन हम सिर्फ लड़ना बंद नहीं कर सकते। हम इस बात की गारंटी चाहिए कि पुतिन कल वापस नहीं आएंगे। इसी के साथ जेलेंस्की ने आगे कहा कि सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध विराम यूक्रेन के लिए खतरनाक साबित होगा। हम 3 साल से रूस से लड़ रहे हैं। यूक्रेनी लोगों को ये जानना चाहिए कि अमेरिका हमारे साथ है। हम अमन के तरफदार हैं, इसलिए मैं अमेरिका गया और राष्ट्रपति ट्रंप से मिला। ये खनिज डील और शांति की तरफ कदम है। हम इस डील के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि अमेरिका की उनकी यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर शांति का रास्ता तलाशना था। हालांकि उनकी इस बैठक के बीच में ही ट्रंप से तीखी बहस हुई और उसके चलते उनकी यात्रा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इससे दोनों देशों के बीच खनिज सौदे पर भी हस्ताक्षर नहीं हो पाए। जेलेंस्की ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इन दिनों के परिणाम स्वरूप हम यूरोप से स्पष्ट समर्थन देख रहे हैं और भी ज्यादा एकता और भी ज्यादा सहयोग करने की इच्छा। हर कोई मुख्य मुद्दे पर एकजुट है। शांति को वास्तविक बनाने के लिए हमें वास्तविक सुरक्षा की गारंटी जरूरी है और यही स्थिति पूरे यूरोप की है। बेशक हम अमेरिका के महत्व को समझते हैं और हम संयुक्त राज्य अमेरिका से मिले सभी समर्थन के आभारी हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आया जब हमने कृतज्ञता महसूस ना की हो। ये हमारी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आभार है। यूक्रेन में हमारा लचीलापन इस पर आधारित है कि हमारे साझेदार हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमें शांति की जरूरत है, अंतहीन युद्ध की नहीं, और इसलिए हम कहते हैं कि सुरक्षा गारंटी इसकी कुंजी है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने एक वीडियो भी साझा किया। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका यात्रा के बाद शनिवार को ब्रिटेन पहुंचे और यहां वो यूरोपीय देशों के प्रमुखों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी काफी सारी तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।